दोस्तों, क्या आपने कभी भी एक ऐसी जगह देखी है जहां सूरज समंदर से उगता भी है और समंदर में ही डूबता है? आज मैं आपको इंडिया के सबसे साउदर्न ट्रिप कन्याकुमारी का पूरा सफ़र दिखाऊंगा। यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक आपको लगने लगेगा जैसे आपने भी मेरे साथ ये पूरा शहर घूम लिया हो। कन्याकुमारी, जहां 3 समंदर मिलते हैं, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। एक ऐसी जगह जो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि डीपली स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक भी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा जर्नी। सबसे पहला स्टॉप है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। रॉक जाने तक के लिए फेरी राइड मिलती है और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो 360 डिग्री ओशन व्यू लिटरली ब्रेथ टेकिंग होता है। पूरे चारों ओर से समंदर घिरा हुआ और उसके बीच में ये रॉक मेमोरियल। हवा इतनी तेज कि आप कुछ संभाल नहीं पाते हैं। इस रॉक के बिल्कुल पास ही है थिरुवल्लुवर स्टैचू, जो तमिल पोएट सेंट थिरुवल्लुवर को डेडिकेट की गई है। 133 फीट ऊंची ये स्टैचू उनकी 133 चैप्टर वाली टीचिंग्स को सिंबलाइज करती है। ये दोनों मॉन्यूमेंट्स एक साथ मिलकर कन्याकुमारी का आइकॉनिक स्काईलाइन बनाते हैं। सेम डेट पे थोड़े 2-3 किलोमीटर दूर में सनसेट पॉइंट भी था, लेकिन वो हम नहीं पहुंच पाए। हमें लगा वो वॉकिंग से हम कवर कर लेंगे, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया कि इसको आज रहने देते, इसको कल कवर करेंगे। तो इसलिए आज हम लोग यहीं पे रुके, दुकान में कुछ खाए पिए और यहीं पे शाम होने तक इंतज़ार करके हम होटल वापस चले गए। नेक्स्ट डे इन दोनों मॉन्यूमेंट्स के पास ही है सनराइज पॉइंट, एक मस्ट विजिट स्पॉट है। अर्ली मॉर्निंग जब सन होराइजन से निकलता है और 3 ओशंस गोल्डन कलर में चमक उठते हैं, वो मोमेंट सिंपली मैजिकल होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए और स्टोन पाथवे जो समुंदर के अंदर तक चला जाता है, वहाँ खड़े होके वेव्स को फील करना अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहीं से जब हम अपने होटल रिटर्न कर रहे थे तो रास्ते में जो गांव मिलता है, वहाँ पे मिलता है आपको श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैनसम। एक चर्च है, वाइट फसाद और ब्लू एक्सेंट्स वाले इस चर्च का आर्किटेक्चर गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। ये कन्याकुमारी की क्रिश्चियन हेरिटेज का एक ब्यूटीफुल सिंबल है और यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर दिल को सुकून देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चढ़ गए अपने टूरिंग बस पे और वहाँ पे अपना पहला स्टॉप है मायापुरी वैक्स म्यूजियम। एक फन स्टॉप था। यहाँ पर इंडियन हिस्टोरिकल फिगर्स, वर्ल्ड लीडर्स, सेलिब्रिटीज और मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के वैक्स स्टैचूज देखने को मिलते हैं। यहाँ फोटोग्राफी का एक अलग मज़ा है, क्योंकि यहाँ ऊपर में आप देखते हैं तो यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बना के रखा है जो पूरा 3D पेंटिंग की तरह है। आप इसमें चलने का एक्टिंग कर सकते हैं, कूदने की एक्टिंग कर सकते हैं। अगर अच्छे एंगल से आप अगर इसकी वीडियो लेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कहीं वाकई में किसी ब्रिज में हो, किसी जंगल में हो, कोई नदी पार कर रहे हो। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अगला स्टेशन था मुरुंगूर का मुरुगन टेम्पल। एक एंशियंट तमिल स्टाइल टेम्पल है जो कार्तिकेय भगवान को डेडिकेट किया गया है। यहाँ का गोपुरम, कार्विंग्स और ड्रम्स की इकोइंग साउंड आपको इंसेनली स्पिरिचुअल वाइब देती है। ज़्यादातर होली प्लेसेस की तरह इसमें भी हम अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बाहर का लोकेशन आपको पूरा दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हम वापस बस में चढ़ गए और वहाँ से अगले डेस्टिनेशन तक चल पड़े।
इस जगह में मुझे काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस मिला। ये जगह का नाम मैं आगे बताता हूँ आपको। एक विजुअल स्टोरी टेलिंग म्यूजियम है। यहाँ पे भी हम अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए अंदर की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इस पे आप लोग ज़रूर आइएगा। रामायण की पूरी कहानी स्कल्पचर और डायोरमा के थ्रू बताई जाती है। इसके साथ ही भारत माता साधनम में इंडिया की कल्चर और कल्टीवेशन का एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है ऊपर वाले फ्लोर में। इसी के बगल में है विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन। इसमें उनकी लाइफ जर्नी फोटोग्राफ्स और आर्टवर्क्स के जरिए डिस्प्ले की गई है। यहाँ उनके वर्ल्ड ट्रेवल, स्पीचेस, टीचिंग्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोगों को वीडियो करने के लिए मुझे कैसे वीडियो करनी पड़ती है, मेरा भी एक बिहाइंड द सीन्स मेरी वाइफ ने खींच लिया यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। और ये वाले पेंटिंग की आप खासियत देखिए। इस पेंटिंग को अगर आप इस एंगल से, मैंने अभी इसकी फ़ोटो खींची है, इस एंगल से मैंने अभी इसकी वीडियोग्राफी की है। अब मैं जैसे ही कैमरा को घुमाते हुए दूसरे तरफ जा रहा हूँ, आप लोग पैदल चल के देखिएगा। बेसिकली आप जिस तरफ खड़े होंगे ऐसा लगेगा उनके पैर जैसे आप ही की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बड़ी हैरानी वाली चीज़ थी इस पेंटिंग में। Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying, but that's the surface. खैर, अगला डेस्टिनेशन शिरडी साईं बाबा टेम्पल। एक टेम्पल है जो काम और सोलफुल प्लेस है। इंटीरियर सिंपल है, लेकिन डिवोटीज की फेथ और पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट को स्पेशल बना देती है। अफसोस इसके अंदर भी हम लोग वीडियो नहीं कर सकते हैं, तो बाहर का एक्सटीरियर ही आपको दिखा पा रहा हूँ। फिर हम गए मंडईकडु देवी टेम्पल। ये टेम्पल भगवती देवी को डेडिकेट किया गया है और यहाँ पे तमिलनाडु के सबसे प्रोमिनेंट टेम्पल्स में से ये एक है। यहाँ का वुडन आइडल और ट्रेडिशनल रिचुअल्स बहुत यूनिक है। आपको एक सर्टेन तरीके से कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसको पहन के ही आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आप एकदम फ्रेश बनाना चिप्स जो आपके सामने ही बना रहे होंगे, ये आप ज़रूर खरीदिएगा। एकदम कम दाम में आपको मिलेगा खरीदने को। अगला डेस्टिनेशन श्री अंडल अम्मावरी टेम्पल। ये टेम्पल अंडल अम्मा को डेडिकेट किया जाता है एंड इज़ नोन फॉर इट्स कलरफुल तमिल आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी ओल्ड प्रैक्टिसेस बहुत है। प्रसाद जो मिलता है खाने को, वो भी बड़ा टेस्टी लगा हमें। इसके अंडरग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत सारे नीचे भी बनाए हुए स्ट्रक्चर जो कि आम लोगों को जाना अलाउ नहीं है। इसके बगल में आप पूरा समंदर भी देख सकते हैं। एक बहुत तेज़ हवा यहाँ पे आपको फील करने को मिलता है और एनर्जी भी क्लियरली वो फील होती है आपको। ये जो कन्याकुमारी बीच आप साइड में देख पा रहे हैं, बहुत ही रफ वेव्स के लिए ये फेमस होते हैं। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो अलग अलग कलर्स के ओशन एक साथ मिल रहे हैं। रॉक्स पर बैठकर सी ब्रीज फील करना, प्योर ब्लिस। क्योंकि आज हमने थोड़ा सा टाइम अपना एक्स्ट्रा रखा हुआ था, क्योंकि आज हमें सनसेट हर हाल में मिस नहीं करना था, तो पहले थोड़ा टाइम जो बच गया उसमें हम लोग लोकल मार्केट्स को चेक किए। वहाँ पे छोटे मोटे सामान खरीदे भी एज ए सुवीनियर। सनराइज़ के साथ साथ कन्याकुमारी का सनसेट भी इक्वली स्टनिंग होता है, तो आज हमें वो मिस नहीं करना था। इसीलिए हम भागते भागते, जब सूरज समंदर के पीछे पीछे चला जाता है, हम वो ऑरेंज स्काई पर्पल पिंक कलर्स में बदल जाने वाले उस सनसेट को देखने के लिए निकल पड़ रहे हैं। और थैंकफुली आज हमने वो मिस नहीं किया। तो ये है वो व्यू सनसेट का। काफ़ी लोग यहाँ पे भी आते हैं देखने के लिए। हमने एक थोड़ा सा साइड में एक कॉर्नर पकड़ा और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, इस मैजिकल मोमेंट को पूरा विटनेस किया और उसके बाद हम वापस कन्याकुमारी का ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा पूरा कन्याकुमारी का टूर। एक शहर जो नेचर, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर को एक साथ लाती है और इंडिया का साउदर्न मोस्ट प्लेस है, यही समझ के ही आप बस यहाँ पे आ जाइएगा। इससे नीचे साउथ में इंडिया का और कुछ नहीं है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।